बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि इमरान खान के साथ बहुत जल्द एक बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। उस प्रैंक के हवाले से ही कुछ अहम इन्फॉर्मेशन, कुछ अहम डिटेल्स हमारे ज़राए से हम तक मौसूल हो चुकी है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम डिटेल्स आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये प्रोग्राम सुनने के बाद आप लोगों ने खुद भी थोड़ी रिसर्च करनी है और ज़रा इंतज़ार भी करना है। इंतज़ार करने के बाद जब ये खबर दुरुस्त साबित होगी, ये प्रैंक जब होगा, तो उसके बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त थी या नहीं। नाजरीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कल एक खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। वो खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से थी कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली की खाली जो नशस्तें हैं, जो उन्होंने छोड़ के निकले हैं वहाँ से, उन नशस्तों में से 33 नशस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन करवाने के हवाले से बाकायदा शेड्यूल इलेक्शन कमीशन कर चुका है। उस शेड्यूल के मुताबिक के 33 नशस्तों पर इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन 16 मार्च को होगा। और उसके लिए कागजात नामजदगी जो है वो 6 से 8 फरवरी के दरमियान होगा। और उस हवाले से ये मुकम्मल डिटेल्स आप तक हम कल पहुंचा चुके थे। इसी ज़मीनी इलेक्शन को लेकर कौमी असम्बली के इमरान खान जो हैं वो एक गुगली खेलना चाह रहे थे। अब उस गुगली पर छक्के लगने वाले हैं। इमरान खान एक पत्ता फेंकना चाह रहे थे और वो पत्ता जो है अब काम करने वाला नहीं है। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इमरान खान ये सोच रहे थे, इमरान खान की प्लानिंग ये थी कि जो ही पीडीएम की जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान होगा, तो उन नशस्तों पर इमरान खान ने ये फ़ैसला किया था और पार्टी का मुश्तरका ये फ़ैसला था। लेकिन खैर, पार्टी का नहीं होता है, इमरान खान का अपना फ़ैसला होता है, क्योंकि वो पार्टी के अंदर दूसरों के फ़ैसले सुनने के वो आदी नहीं है, बल्कि तमाम फ़ैसले वो खुद करना चाहते हैं। और उसके फ़ैसलों को रिजेक्ट अगर कोई कर लेता है तो इमरान खान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो समझते हैं कि वो जो कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। तो इमरान खान ने यह फ़ैसला किया था कि कौमी असम्बली की जितनी नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन ज़मीनी इलेक्शन का जब शेड्यूल जारी करेंगे, तो उन तमाम नशस्तों पर इमरान खान जो हैं वो ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। यानी तमाम नशस्तों पर इमरान खान अकेले लड़ेंगे। यानी ये उसका वो इसकी वो गुगली थी, ये वो उसका वो पत्ता था जो फेंकना चाह रहे थे। अब पीडीएम ने भी उन्होंने भी उस गुगली पर छक्के कैसे लगाना है, कैसे खेलना है और कैसे ग्राउंड में रहना है, वो उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार कर चुके हैं। नाजरीन, इस स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए ये खबर हमारे पास कल मौसूल हो चुकी थी, लेकिन हमने थोड़ा सब्र से काम ले लिया। हमने सोचा कि थोड़ा मज़ीद रिसर्च कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन जमा कर लेते हैं और कुछ मज़ीद वक्त ले लेते हैं, ताकि मुलाकातों का सिलसिला जो है पीडीएम के रहनुमाओं का आपस में हो और ये बात थोड़ी मज़ीद पक्की हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है हम मार्केट में अगर फेंक देते हैं, तो जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी इन्फॉर्मेशन हासिल करने में। वरना आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं हमारे चैनल को, फिर लाइक भी नहीं करते हैं प्रोग्राम को। इसलिए दुरुस्त इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एक सहाफ़ी के लिए लाजिम मलजूम है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है नाजरीन, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन क्लिक करना भी नहीं भूलना है, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। खैर नाजरीन, इमरान खान ने यह फैसला किया था कि कौमी असम्बली के वो तमाम ज़मीनी इलेक्शन के लिए जो शेड्यूल जारी होगा, तो उन तमाम नशस्तों पर ख़ुद इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला किया था। तो इसी हवाले से पीडीएम के अहम रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी हवाले से कल भी परसों भी कल मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी से भी उन्होंने मुलाकात की है और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करके इन तमाम मामलों पर उनकी डिस्कशन हो चुकी है। और फिर जरदारी की भी कुछ अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है और वो फिर इस पर गेम खेलना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने से पहले मैं ये भी अहम खबर आप तक पहुंचाऊं कि नाजरीन, इमरान खान जो मर्ज़ी गुगली फेंके, इमरान खान जो मर्ज़ी स्ट्रेटजी अपनाए, इलेक्शन जो है किसी सूरत मुकर्ररा वक्त से पहले होना मुमकिन ही नहीं है और मुकर्ररा वक्त के बाद थोड़ा देर से इलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन मुकर्रर वक्त से पहले इलेक्शन होने के कोई चांस बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा पीडीएम बड़े तरीके से खेल रहा है इस मामले को और उन्होंने फैसला ये किया है मुश्तरका तौर पर कि इमरान खान इन तमाम नशस्तों पर तो वो ज़ाहिर अकेले इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला किया है, लेकिन पीडीएम वालों ने ये फैसला किया है कि हम ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नाजरीन, ये खबर है
कि पीडीएम ने ये मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि पहले ये बताया गया, कल ये खबर थोड़े इमेच्योर थी कि मैच्योर नहीं हो गई थी कि हमने ये भी सुना था कि पीटीआई जो हैं वो ग्राउंड खाली, पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी जो है वो ग्राउंड खाली रखना नहीं चाहेगी और नहीं चाहती है। तो लिहाजा ये पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा, इस तरह में गोइयाँ हो रही थी। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सर ग्राउंड छोड़ के खाली छोड़ने के हक में नहीं होती है, लेकिन उन्होंने भी ये फैसला किया है कि इमरान खान बेशक अकेले लड़े तमाम नशस्तों पर, पीडीएम जो हैं वो कौमी असम्बली की इन 33 नशस्तों में कोई हिस्सा नहीं लेगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जब इन नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ने के बाद जब वो जीत जाएंगे तमाम नशस्तों से जीतने के बाद, तो एक तो यह है कि इमरान खान की जो ख्वाहिश होती है कि हर जगह से वो अब खुद जीते और वाह वाह हो, जे हो कि यार इमरान खान ने तमाम नशस्तों पर सीट्स जीतने में कामयाब हो गए, तो वो रिकॉर्ड तो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन उस जे के साथ इमरान खान को फ़ायदा इस तरह नहीं होगा कि पीडीएम ने यह फैसला किया है कि जब वो इलेक्शन लड़ेंगे 33 नशस्तों पर, तो 33 नशस्तों में से एक नशस्त उनको रखना होगा, बाकी नशस्तों पर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो यानी 33 में से एक नशस्त पे वो खुद रखेंगे, तो यानी 32 नशस्तों पर दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। और उसके अलावा जो दीगर बाकी जो पीपल्स पीटीआई की जो खाली नशस्तें हैं उस पर भी इलेक्शन होने वाले हैं। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि बार बार इलेक्शन करवाना क्या पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इजाज़त दे रही है? क्या इलेक्शन कमीशन की ये सख्त है कि वो बार बार इलेक्शन करवा दें? पॉसिबल नहीं है। तो जब इमरान खान तमाम नशस्तों पर जीत जाएंगे तो उसके बाद एक नशस्त रखेंगे और बाकी नशस्तों पर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो दोबारा इलेक्शन होने तक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उस वक़्त तक, दोबारा इलेक्शन होने तक जो है आम इंतखाबात की डेट जो है वो आ जाएँ, यानी वक्त मुकम्मल हो जाएँ और मुकर्रर डेट जो है मुकर्रर वक्त पर जो आम इंतखाबात होंगे वो वक्त आएगा, मुमकिन है। तो फिर तो पॉसिबल नहीं है कि दोबारा ज़मीनी इलेक्शन करवाए जाएँ। तो यानी पीडीएम जो है इस मामले को खींच रही है, मज़ीद टाइम ले रही है। वो किसी तरीके से भी इमरान खान को उलझा के इन मामलात पर आगे बढ़ना चाह रही है, मज़ीद टाइम लेना चाह रही है। तो नाजरीन, इमरान खान की ये जो गुगली थी ये मैंने बता दिया आप लोगों को लॉजिक के साथ, दलील के साथ। अब आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जो पीडीएम वाले जो खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, क्या वो गुगली पर खेलना ग्राउंड पे बैठ के पिच पे बैठकर वो पॉसिबल होगा या नहीं? आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।